जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल चार्ट बाबा। आज मैं आप लोगों के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए 15 स्टॉक्स लेकर आया हूँ और इनमें कॉमन चीज़ें ये हैं कि सभी में एक डिफाइंड रेजिस्टेंस लेवल से ब्रेकआउट आया है और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है और उसके बाद ये सभी स्टॉक्स अपने रीटेस्टिंग जोन के पास हैं। रीटेस्टिंग जोन के पास होने से फायदा ये है कि हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा और अगर मूवमेंट आता है तो इसमें कभी फिर इस लेवल से अपन जो एंट्री लेंगे वहां से फिर से कभी टच नहीं करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला स्टॉक है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स में देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लेता, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार और ये छठवीं बार जब ये रेजिस्टेंस ले रहा था तो ह्यूज वॉल्यूम कैंडल के साथ इसमें ब्रेकआउट आया है। ये कंफर्मेशन होता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था। हम तो ऑलरेडी देख रहे थे, कई बार इसने मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस ले लिया था, पर यहाँ पे जब वॉल्यूम कैंडल और लॉन्ग रेंज कैंडल बना तो हमको कंफर्म हुआ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस होने के बाद ऑब्वियसली स्टॉक ऊपर गया है 2 दिन के लिए और फिर अभी रीटेस्ट कर चुका है। रीटेस्ट कर चुका है, हमारा स्टॉप लॉस होगा 240 का। अभी करंट मार्केट प्राइस है 245 रुपये का। अगर इसके बाद मूवमेंट आता है तो मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में 245 के लेवल को टच करेगा। तो क्लोजिंग बेसिस पे 240 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। ये मोस्टली सभी के स्टॉक लिस्ट में होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये पहले लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म करा था, इस पूरे चैनल को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसने अपना फिर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। देखिए यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस था जो लोअर हाई था, उसको ब्रेकआउट करने के लिए इसने लॉन्ग रेंज वॉल्यूम कैंडल बनाया। तो ये कंफर्मेशन होगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था। फिर नेक्स्ट एक बार, 2 बार, 3 बार इस जोन में रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस था। ये भी कंफर्मेशन हो गया कि लॉन्ग रेंज कैंडल विद वॉल्यूम बनाया तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। अब ये अपने ब्रेकआउट जोन के ऊपर है, तो मुझे लगता है कि अभी और ऊपर जाएगा। उसके बाद हो सकता है नियर फ्यूचर में इस ट्रेंड लाइन को या फिर इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन को रीटेस्ट करे। तो इन एनी केस अभी हम एंटर ले सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे 400 का स्टॉप लॉस रख के। नेक्स्ट स्टॉक है मेरे लिस्ट में डेल्टा कॉप। डेल्टा कॉप को मैंने थर्सडे के दिन सजेस्ट किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, और उसके बाद फ्राइडे के दिन अनिल सिंह सर ने इसे अपने आज के 2000 में कवर किया था। तो ये भी ब्रेकआउट दे चुका है अपने नियर टर्म लोअर हाई के रेजिस्टेंस को तोड़ के। 205 का मेरा क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा। नेक्स्ट स्टॉप है हिंदुस्तान कॉपर। इसमें बड़े सालों के बाद मूवमेंट आ रहा है कह सकते हैं, क्योंकि ये साइडवेज चल रहा था। उसके बाद फिर अपने लोअर लो के और लोअर हाई के पैटर्न को ब्रेक करते हुए इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दिया, विद वॉल्यूम दिया। फिर अगेन यहाँ पे भी वॉल्यूम बिल्डअप हुआ था और फिर रीटेस्ट कर दिया। रीटेस्ट करने के बाद ये फिर से ऊपर है, ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो क्लोजिंग बेसिस में मेरा स्टॉप लॉस होगा 110 रुपये का। नेक्स्ट स्टॉक है एलटी लार्सन टुब्रो। एक टाइम था फ्रेंड्स जब इसमें मैं बहुत बुलिश रहता था, जब ये इस ट्रेंड लाइन को, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन को फॉलो करता था। तो जैसे ये इस ट्रेंड लाइन को टच करता था, मैं कॉल ऑप्शन के थ्रू एंट्री लेता था और आने वाले 2-3 दिनों में मुझे प्रॉफिट हो ही जाता था एलटी में। फिर जब इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेक डाउन दिया, तो उसके बाद से मैं इसमें से इसको कवर नहीं कर रहा था। फिर से ये अपने इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट कर दिया है, उसको फिर रीटेस्ट कर चुका है। रीटेस्ट करने के बाद फिर से मैं इसमें बुलिश हूँ एंट्री लेने के लिए, और क्लोजिंग बेसिस में स्टॉप लॉस होगा 860 रुपये। ये रीटेस्ट कर चुका है, चांसेस इसके कम है कि 860 को फिर से टच करे। तो इसमें मैं कैश के थ्रू एंट्री लूंगा। इसमें ऑप्शंस के भी चांसेस है, बट मैं ऑप्शन अवॉइड करूंगा क्योंकि निफ्टी अभी वॉलेटाइल हो सकता है फिर से, तो साइडवेज मूवमेंट आएगा कई स्टॉक्स में, तो ऑप्शन का प्रीमियम गल जाएगा उस टाइम में। इस वजह से मैं कैश में ही लेने की सलाह दे रहा हूँ। ल्यूमेक्स इंडिया नेक्स्ट स्टॉक है कैश कैटेगरी में। इसमें भी प्रीवियस रेजिस्टेंस को 1-2-3 टाइम मल्टीपल टाइम्स इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, इसको ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद 1526 पे रीटेस्ट का लेवल है। जो प्रीवियस सपोर्ट था वो अभी प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन चुका है। तो ये इस रीटेस्ट जोन को हो सकता है नियर फ्यूचर में टच करें। तो क्लोजिंग बेसिस में थोड़ा स्टॉप लॉस होगा 1520 रुपये का। 1520 के अगर नीचे जाने स्टार्ट करे तो एग्जिट कर जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये नीचे जाएगा इसके। नेक्स्ट स्टॉक है जिसमें ऑलरेडी एंटर्ड हूँ, देखते हैं आज क्या। उसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा था पर मैंने बुक नहीं किया। मैकडॉवल इंडिया। मैकडॉवल में जैसे इसको दूसरा नाम से भी जानते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसमें हम एंट्री ले सकते हैं फ्रेंड्स अभी का अभी, क्योंकि मैं ऑलरेडी एंटर्ड हूँ। फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोजिंग होने की करीबन 1 घंटा पहले मैंने इसमें एंट्री ली थी और थोड़ा टाइम लॉस हो रहा था, उसका फिर प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। पर मैंने इसको बड़े मूवमेंट के लिए सोच के रखा है, तो आज अगर अच्छा मूवमेंट आता है तो मैं इसको बुक कर लूंगा आज के आज, क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम है, ज़्यादा दिन वेट नहीं कर सकता। इन द मनी हो जाता है और उसमें स्प्रेड भी बहुत लंबा हो जाता है। कॉल और आस्क में
डिफरेंस हो जाता है। नेक्स्ट स्टॉक है मेरे वॉच लिस्ट में NIACL। इसको भी मैंने थर्सडे के दिन ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल में कवर कर दिया था और फ्राइडे के दिन इसमें एक ही दिन में 8% का मूवमेंट आया। जो हमको साल भर में FD में मिलता है वो मूवमेंट एक ही दिन में आ गया। फ्रेंड्स इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि अगर अपन थर्सडे की पहले एंट्री करते तो स्टॉप लॉस हमारा छोटा होता और अभी रीटेस्ट लेवल 86 है या फिर इससे पहले एक रीटेस्ट लेवल हो सकता है 93 का, और ये दोनों थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस हो गया परसेंटेज वाइज देखें तो उसकी वजह से मैं अभी इसमें एंट्री लिंक सलाह नहीं देता। अगर ये नीचे आते हैं और 93 के अराउंड या फिर 85 के अराउंड तो उसमें मैं एंट्री लूंगा। नेक्स्ट स्टॉक है REC लिमिटेड। REC लिमिटेड भी अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दे चुका है, तो क्लोजिंग बेसिस में मेरा स्टॉप लॉस 105 होगा, जो कि उम्मीद है कि एक बार रीटेस्ट करेगा 105 के पास आएगा नियर फ्यूचर में, तब मैं एंट्री लूंगा। नेक्स्ट स्टॉक है सेल और जील। ये मेरे वॉचलिस्ट में इस वीक के पहले भी थे और इसमें मैंने सलाह दी थी कि अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू कि आप एंट्री ले सकते हैं। तो सेल में ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, जैसे यहाँ से इसको टच करता है बाउंस बैक कर जाता है। तो अगर नियर फ्यूचर में एंट्री लेना चाहते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के पास में एंट्री ले सकते हैं, इसको क्लोजिंग बेसिस में स्टॉप लॉस मानते हुए। नेक्स्ट स्टॉक है जील में मैं हो सकता है आज एंट्री ले लूँ, क्योंकि सभी में देखिएगा फ्रेंड्स एंट्री लेने के लिए एक टाइम होता है जब मार्केट में अगर गैप अप हो विद वॉल्यूम तो उसको ऊपर जाना ही है, ठीक है। और अगर गैप डाउन हो या मार्केट साइडवेज चल रहा है तो एक इंसिडेंट ये हो सकता है कि इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बनेगा, तो वो एक रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। दूसरा होता है कि बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न, जब मार्केट नीचे जा रहा है तो पर्टिकुलर कोई स्टॉक जब पुराने पिछले कैंडल से पूरा लॉन्ग रेंज कैंडल बना दे तो उसको बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न या बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, तो उस केस में हम एंट्री लेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है लाल पैथ लैब में थोड़ा सा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 2005-66 का छोटा सा स्टॉप लॉस लेके मैं इसमें एंट्री लूंगा, अपनी पोजीशन बनाऊंगा। नेशनल एल्यूमिनियम, ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग, जो मैं पहले बोल रहा था आपको, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है। इस पूरे कैंडल को ये बड़ा लॉन्ग रेंज कैंडल खा चुका है, जिसकी वजह से मैं इसमें बुलिश हूँ। इससे पहले भी मैं बुलिश था, पर ये एक दिन ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे ट्रेड किया और अगले दिन इसको पूरा बुलिश इनगल्फिंग दे दिया, जिसकी वजह से मैं इसमें फिर से बुलिश हो गया हूँ और इसमें मैं एंट्री लेने की सलाह दूंगा। क्लोजिंग बेसिस में स्टॉक लॉस होगा मेरा 80 रुपीज का। नेक्स्ट स्टॉक है स्कॉट्स में फ्रेंड्स आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो ये वाले जब कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था उसके पहले ही मैं एंट्री ले चुका था और मैंने ज़्यादा देर तक वेट नहीं किया। मैंने कहीं पे यहाँ पे 1740 के पास जब स्टॉक पहुंचा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लिया। उसमें मुझे करीबन 19 शेयर का प्रॉफिट हुआ था, पर अगर मार्केट क्लोज होते तक मैं वेट करता तो मुझे करीबन 64,000 का प्रॉफिट होता। उस तक तो मैं वेट नहीं किया, 19 शेयर में ही अपना, क्योंकि प्रीवियस रजिस्टेंस था तो मुझे लगा था कि यहाँ पे सब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, पर किसको पता था कि ये चल जाएगा। तो सेम सिचुएशन फिर फॉर्म हो सकता है अगर ये प्रीवियस या कल की क्लोजिंग, फ्राइडे की क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे तो फिर से कॉल ऑप्शन के थ्रू एंट्री ले सकता हूँ और इसमें फिर से मेरा बड़ा टारगेट नहीं रहेगा, क्योंकि प्रीवियसली बहुत ही रेजिस्टेंस लिया हुआ है, तो सब प्रॉफिट बुकिंग करते जाएंगे प्रीवियस हाइप। नेक्स्ट स्टॉक और नेक्स्ट और लास्ट तक है मेरी इस लिस्ट में गोदरेज शिपिंग में फिर से एक बार रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट देने के बाद साइडवेज मूवमेंट होता है, फिर दूसरी बार रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट देने के बाद साइडवेज मूवमेंट होता है। तो हम अभी उसी साइडवेज मूवमेंट वाले जोन में हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बेहतर होगा, स्टॉप लॉस छोटा होगा, तो जिस वजह से मैं इसमें ऑलरेडी एंटर हूँ और इसमें मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा हूँ। इसमें मुझे 4% का प्रॉफिट ऑलरेडी हो रहा है, मैंने कहीं यहीं भी एंट्री ली थी, तो इसमें मैं अभी और लंबे समय के लिए बुलिश हूँ। देखते हैं कहाँ पर 977 यहाँ पे अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले प्रॉफिट बुक करने का तो मैं कर लूंगा, क्योंकि और दूसरे स्टॉक्स हैं मेरी लिस्ट में जो कि मुझे ज़्यादा पोटेंशियल दिखाना है रिटर्न का, क्योंकि एक बार इसमें ब्रेकआउट देता है उसका साइडवेज मूवमेंट बहुत दिनों तक चलता है, तो ज़्यादा दिन तक होल्ड करने का मतलब नहीं अगर आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी है तो। थैंक यू फ्रेंड्स।